Yes, good morning everyone. Today we will continue from application of compound interest formula. Application of compound interest, ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। अब देखिए हमारे पास कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम ये अमाउंट का फॉर्मूला जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फॉर्मूला है ना वो हम यूज करके उस सिचुएशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक सिचुएशन है हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। एक तो सिचुएशन ये हो गई आपकी। सेकेंड सिचुएशन इज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया if the rate of growth is known, right? सेकेंड सिचुएशन बेटे ये होगी। थर्ड सिचुएशन इज द वैल्यू ऑफ एन आइटम, द वैल्यू ऑफ एन आइटम, the value of an item if its price increases or decreases, if its price increases or decreases in the intermediate years, in the intermediate years। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम अमाउंट का फॉर्मूला जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है उसको यूज करके उन सिचुएशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसी से रिलेटेड मैं कर रहा हूं ट्राई दीज, पेज नंबर 133। ट्राई दीज, पेज नंबर 133, राइट? अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मशीनरी वर्थ ₹10,500 डेप्रिशिएटेड बाय 5%, मींस उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। यहां पे क्या दिया हुआ? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। इसकी वैल्यू आपने 1 ईयर के बाद की बतानी है कि इसकी अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है 5% के अकॉर्डिंग जो है उसकी वैल्यू एवरी ईयर डेप्रिशिएट कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो कहता है 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी हम ये अमाउंट का फॉर्मूला जो है यूज करके, अमाउंट का फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू जो है आफ्टर 1 ईयर कितनी होगी, राइट? अब देखिए यहां पे जैसे अगर हम अमाउंट फाइंड आउट करते थे तो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड चाहिए होता था। अब इसमें देखिए जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड दिस इज 1 ईयर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 5%, इज इक्वल टू 5%। और इनिशियल वैल्यू इसकी कितनी है? इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 10,500, राइट? अब आप इसको जो है अमाउंट वाले फॉर्मूले के साथ कंपेयर करना है। तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज टाइम पीरियड एंड दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ये टाइम पीरियड हो गया, ये आपका जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 10,500, उसको हम क्या कंसिडर करके चलेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट, राइट? तो जब ये तीनों चीजें गिवन है तो अमाउंट किसके इक्वल होता है? अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है?
amount is equal to P into 1 plus R over 100 raised to n, right? अब देखिए A means value of machine after 1 year, उसकी वैल्यू क्या होगी? दिस इज इक्वल टू, ये ए हो गया आपका अमाउंट, और पी की जगह पे जो इनिशियल अमाउंट आपको दिया है दैट इज 10,500 1। अब देखिए जो रेट है वो डेप्रीशिएट हो रहा, मींस डिक्रीज हो रहा, इस रेट से डिक्रीज कर रहा है, मतलब जो वैल्यू है उसकी डिक्रीज कर रही है। तो यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें यहीं पे एक डिफरेंस है, ध्यान से सुनना आपने। जब हमने यहां पे अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो यहां पे प्लस होना चाहिए, और जब वो वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी, उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट कर रही होगी, तो यहां पे हम माइनस यूज करेंगे, ठीक है। अगर वो वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो प्लस जैसे यहां पे है वो एज इट इज रहेगा, अगर उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज कर रही है तो यहां पे क्या वैल्यू होगी, यहां पे प्लस की जगह क्या होगा, माइनस, राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस आर इज 5%, so 5 over 100 raised to n means 1 year, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम जो इसकी वैल्यू आफ्टर 1 year है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10,500, 520 is 100, तो ये आ गया 19/20। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जीरो कैंसिल, तो 1050 मल्टीप्लाई 19 over 2 is equal to 9,450. 9,450. Therefore, value of machine after 1 year is equal to 9,450. So this is the required answer, right? तो ऐसे अगर आपको डेप्रीसिएशन दिया होगा, डिक्रीज वर्ड यूज किया होगा, तो उस केस में सिर्फ यहां पे माइनस यूज कर देना है, और बाकी वो सेम फॉर्मूला जो अमाउंट वाला है वही यूज करके आपने जो वैल्यू जो भी आपने फाइंड आउट करनी है, जो भी फाइंड आउट करने को पूछा वो फाइंड आउट कर लेना, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है कि find the population of the city, after 2 years, which is at present 12 lakh, if the rate of increase is 4%। यहां पे जो रेट है, जो पॉपुलेशन है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 4% का। इसका मतलब क्या है, यहां पे जो है हमने माइनस नहीं यूज कर रहा है, यहां पे प्लस एज इट इज रहने देना है, ठीक है। और इसमें जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 12 लाख। इसका मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 12 लाख, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह आपने क्या पुट करना, 4%, एंड एन मींस टाइम पीरियड, वो कितना दिया आपको, 2 ईयर, राइट। जो सारी वैल्यूज आपने पुट करके जो है जो पॉपुलेशन है आफ्टर 2 इयर्स वो आपने फाइंड आउट कर लेना, राइट। जो अमाउंट आएगा, अमाउंट मींस द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर विच इज एट प्रेजेंट 12 लाख, इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इज 4%, राइट। तो ये बेटा आप खुद भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन, जिसको क्वेश्चन समझ आ गया है वो खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करे, और जब मैं कर रहा हूं तो उसके साथ अपना जो सोल्यूशन है वो क्रॉस चेक कर ले, ताकि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो हियर इनिशियल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 12 लाख, rate of increase is equal to 4%, and the time period is 2 years. Therefore, population of the city after 2 years
इज इक्वल टू 12 लाख इंटू 1 प्लस, यहां r की जगह क्या रिप्लेस कर देना, 4/100 रेज टू n, n मीन्स 2 years, राइट। So the population of city after 2 years, which increases at the rate of 4%, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो ये आ गया 12 लाख मल्टीप्लाइड 26/25 स्क्वायर, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया, ये 12 लाख मल्टीप्लाइड 26/25 मल्टीप्लाइड 26/25। अब इस सभी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो कितनी आएगी, 12 लाख 12,97,920. So the population of city after 2 years, which increases at the rate 4%, is equal to 12,97,920. So this is the required answer, right? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा ट्राई दीज का पेज नंबर 133 कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 8.3। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3। Exercise 8.3, question number first B part, and question number 1B part is calculate the amount and compound interest on rupees 18,000, means principal amount is equal to rupees 18,000 for 2.5 years, means time period कितना हो गया, 2.5 years at 10% per annum compounded annually. It means rate of interest is equal to 10% per annum. Right? अब बेटा यहां पे एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है हमने। अब देखिए, अभी तक तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्ट दिया हुआ था, इंटीग्रल वैल्यूज में दिया हुआ था, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज में 2, 3, 4, 5, 1, 2 ऐसे मैंने करवाया। इन केस ऑफ कंपाउंडेड एनुअली के केस में, लेकिन अब यहां पे ये फ्रैक्शन में आ गया। अब यहां क्या आ गया, ये टाइम पीरियड जो है फ्रैक्शन में आ गया। तो जब फ्रैक्शन में आ गया तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां प्रॉब्लम आ जाएगी कि अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस सिचुएशन में हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, लीव द फ्रैक्शन वैल्यू। टाइम पीरियड का जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको हमने छोड़ देना है। हमने सिर्फ ये जो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, जो टाइम पीरियड एग्जैक्ट 2 इयर्स है, उसको पहले कंसिडर करके चलना है। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है कि टू फाइंड अमाउंट ऑन रुपीज 18,000 फॉर 2 years at the rate of 10% per annum. First of all, we have to find out the amount for rupees 18,000 for 2 years at the rate of 10% per annum, right? उसके बाद जो आपका अमाउंट आएगा, जो यहां से कैलकुलेट करने के बाद यहां अमाउंट जो आ गया आपका 18,000, पहले अमाउंट का फॉर्मूला लिख लीजिए, A is equal to P into 1 plus R over 100 raised to N, right?
So first of all, find amount using this formula. We get A is equal to 18,000 multiply 1 plus R 10% over 100, और यहां पे जो आपने टाइम पीरियड लेना है वो एग्जैक्ट जो वैल्यू है दैट इज 2. यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर वैल्यू एंड लीव द फ्रैक्शनल पार्ट, राइट. तो यहां पे एग्जैक्ट हमने 2 पुट करके यहां से अमाउंट फाइंड आउट करना है. तो ये अमाउंट किसके इक्वल आ गया? अमाउंट इज इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाई, की कटिंग कीजिए, ये आ गया 11/10 रेज टू 2, राइट. सो दिस इज इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10. ये 2 zeros इसके साथ कैंसिल हो गए. सो 180 मल्टीप्लाई 11 is equal to 21,780. 21,780. चलो नहीं है नहीं, ये 10 है प्लस 1 है नहीं कहीं ये. ओके, तो ये अमाउंट कितना आ गया? 21,780. अब ये अमाउंट आ गया, दिस अमाउंट इज फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10%, राइट. ये 2 years के लिए आ गया. लेकिन अभी भी हमारे पास जो 1/2 years है दैट इज हाफ ईयर, उसके लिए अभी हमने अमाउंट कैलकुलेट करना. वो जो अमाउंट है उस केस के लिए हमने क्या करना है कि इस अमाउंट को हमने प्रिंसिपल अमाउंट कंसिडर कर लेना है. नाउ प्रिंसिपल अमाउंट इज 21,780 रुपीज एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10% पर एनम एंड द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/2 years. अब इस केस में आपने क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेना है. क्या फाइंड आउट करना है? सिंपल इंटरेस्ट, राइट. वो जो इंटरेस्ट आएगा वो हमने इसके साथ ऐड कर देना है. देन वी विल गेट द टोटल अमाउंट फॉर ₹18,000 फॉर 2.5 years एट द रेट ऑफ 10% पर annum, right. So find out the simple interest by using this formula, P multiply R multiply T over 100, right. P multiply R multiply T over 100. कैलकुलेट कीजिए इसे. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू, पहले ये वैल्यूज पुट कर लीजिए. 21,780 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाय 100, राइट. ये 2 zeros इसके साथ कैंसिल हो गए. तो ये आ गया इसको कैलकुलेट कीजिए. कितना आ गया? 2178 मल्टीप्लाई 1/2 वी गेट 1089, राइट. ये आ गया हमारा 1089. अब जब ये आ गया हमारा 1089, ये अमाउंट जो है इस अमाउंट में ऐड कर देंगे. मींस ये जो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इस अमाउंट में ऐड कर देंगे. देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट. देयरफॉर रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल टू
₹21,780 plus 1,089 and this is equal to ₹22,869. ₹22,869. So this is the required amount. This is the required amount on ₹18,000 for 2.5 years at the rate of 10% per annum. Right? उसके बाद हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो यह आ गया 22,869 माइनस 18,000 एंड दिस इज इक्वल टू 1,000. This is equal to माइनस कीजिए इसे, यह आ गया हमारा 4,869 and the compound interest is equal to 4,869. Right? So this is the required. तो अमाउंट आ गया हमारा 22,869 और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया वो आ गया 4,869. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हम इसका डी पार्ट करेंगे. डी पार्ट, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 means principal amount is 8,000 for 1 year means time period 1 year at 9% per annum. Therefore rate of interest is equal to 9% per annum. कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो कल आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली का केस भी करवाया था. उसमें क्या करना, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ कर देना और टाइम पीरियड डबल कर देना. क्लियर? तो फॉर हाफ ईयरली amount is equal to P into 1 plus R over 2 multiply 100 raised to 2n, right, which is equal to 8,000 into 1 plus 9 over 200 raised to 2 multiply 1. 8,209 over 200 raised to 2. राइट? अब इसको कैलकुलेट कीजिए. After calculating this, we get amount is equal to 8,736 8,736.20. राइट? तो ये आपका अमाउंट आ गया. नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल एंड दिस इज इक्वल टू 8,736.20 minus 8,000 and this is equal to rupees 736.20. right? So this is the required answer. तो अमाउंट आ गया हमारा 8,736.20 और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ गया 736.20. राइट?